ये वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। एट द सम कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि कुछ जो वेपोराइज होके ऊपर गए हैं वो दोबारा कंडेंस होके नीचे की तरफ भी आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर। और जब हाई टेम्परेचर देंगे तो जितने लिक्विड जिस स्पीड से जो है वो वेपोराइज होके लिक्विड ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से कंडेंस होके वो नीचे भी आ रहा है। तो वो वाली स्टेट जिसमें जितना लिक्विड आपका वेपर बन के वेपोराइज हो उतना ही लिक्विड आपका दोबारा कंडेंस होके वापस लिक्विड को ज्वाइन कर ले, उसको आप कहते हैं स्टेट को आप कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट इज द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ लिक्विड कि नेचर कैसे इफेक्ट करती है वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड हैविंग द लो वेपर प्रेशर देन द नॉन पोलर लिक्विड हैव द लो वेपर प्रेशर देन द नॉन पोलर लिक्विड एट द टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। कि वो कह रहे हैं कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। वजह क्या है कि जो नॉन पोलर होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से उनको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर हैज़ द लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ अल्कोहल एट द सेम टेम्परेचर। अल्कोहल का 78 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है और वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो लो होगा। वाटर जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और उसका वेपर प्रेशर वहाँ पे कम होगा। आगे जी, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन ईजीली एवोपरेट दैन द बिग साइज मॉलिक्यूल। जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एक्सर्ट द मोर वेपर प्रेशर। जितना स्मॉल होगा उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हेक्सेन मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 स्मॉल साइज है एज़ कम्पेयर टू डीकेन फार्मूला C10H22। फार्मूला से आपको पता चल रहा है कि इसका वेट ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, तो जिसका वेट कम होगा वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। C6H14 यानी हेक्सेन एवोपरेट रैपिडली एंड एक्सर्ट द मोर वेपर प्रेशर देन डीकेन। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा देन दैट ऑफ द लो टेम्परेचर। एट एलिवेटेड टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेज इनफ टू इनेबल देम टू वेपोराइज एंड एक्सर्ट द प्रेशर। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और जितनी ज़्यादा